अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी एजोइक अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है, उस पे आपको नेविगेशन की रीजन मिली है जिसको किस तरीके से आपने फिक्स करना है, आज की वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिसका बहुत ही इजी सा मेथड है। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका इजीली नेविगेशन का इशू फिक्स हो जाएगा और आपको एजोइक के ऊपर अप्रूवल मिल जाएगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग बाय करना चाहते हैं, जो कि आपको चीपेस्ट प्राइस में हम 1500 रुपीज में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 1500 रुपीज के अंदर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि होस्टिंगर का बिजनेस प्लान है, जिसमें आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और आपको फास्ट होस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि बिल्कुल फास्ट और सिक्योर होगी। तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एजोइक डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं एजोइक हेल्प सेंटर है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपकी साइट डिसअप्रूव हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे आपको सारी रीजन मिल जाएंगी, जो कि कॉमन रीजन होती है जिनके ऊपर आपकी साइट डिसअप्रूव हो जाती है। तो आप इनके हेल्प सेंटर पे आके भी यहाँ से अपनी रीजन चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा मेथड है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नेविगेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसअप्रूवल रीजन नेविगेशन। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे डिसअप्रूवल रीजन नेविगेशन पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे इन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी साइट जो है 100% अप्रूव हो जाएगी। ये बहुत ही इजी सा मेथड है, जो कि अब आपने फॉलो कर लेना है। मैं अब आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड भी करने लगा हूं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गूगल रिव्यू विल चेक टू एंश्योर दैट योर यूजर्स आर एबल टू असेस योर कंटेंट इजीली टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। तो गाइज, आपने ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, इन सभी को आपने फॉलो करना है। अगर आप इन सभी को फॉलो कर लेते हैं, आपके साइट पे जो नेविगेशन का एरर है वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मेक श्योर योर कैटेगरीज आर क्लियरली डिफाइंड। तो गाइज, यहाँ पे आपके जो कैटेगरीज होती हैं, जो आपने साइड बार में बनाई होती हैं, वो आपने लाजमी चेक करना है कि वो क्लियरली डिफाइंड की हुई हैं वो कैटेगरीज या नहीं की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको साइड पे ले जाके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से किसी एक साइड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी एक साइड ओपन कर ली हुई है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये कैटेगरीज आपने सही तरीके से बनानी है। अगर आप इन कैटेगरीज को सही तरीके से बनाते हैं, तब भी यहाँ पे आपका ये जो एरर है वो सोल्व हो जाएगा। आपने कैटेगरीज का लाजमी ध्यान रखना है। कैटेगरीज आपका कंटेंट के रिलेटेड होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट की जो डोमेन है, आपने जोन सी निच पे वेबसाइट ली हुई है, उसी निच के ऊपर आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए। तभी यहाँ पे ये आपका नेविगेशन का इशू सोल्व होगा। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जैसे अब मेरी यहाँ पे कंटेंट जितना भी रखा हुआ है वो सारा जॉब्स वगैरह के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है, बलोचिस्तान जॉब्स, यहाँ पे एहसास प्रोग्राम अपडेट्स और इसी तरह जॉब्स वगैरह के रिलेटेड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, पंजाब जॉब्स, सिंध जॉब्स, टुडे जॉब्स। तो इस तरह आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज अपनी निश के रिलेटेड रख सकते हैं। आपने यहाँ पे साइड बार में कैटेगरीज रख लेनी है और ज्यादा कैटेगरीज बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर दैट एनी पोस्ट ऑन दी साइट are applied to a category and are relevant to the chosen category। सेकंड स्टेप के बारे में बता दूं, जो कि आपने यहाँ पे कैटेगरीज जो भी बनानी है, उसी कैटेगरी के अंदर आपने उसी पोस्ट को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी आपने पोस्ट लिखी हुई है, वो जिस कैटेगरी से मैच कर रही है, आपने उसी कैटेगरी के अंदर उस पोस्ट को ऐड करना है। आपने इस तरह नहीं करना है कि आपकी पोस्ट किसी और निश पे है लेकिन आपने कैटेगरी कोई और बनाई हुई है और उसी के अंदर आपने कोई और पोस्ट ऐड कर दिया। तो आपने इस तरह भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके साइट पे अप्रूवल नहीं मिलेगा और यहाँ पे नेविगेशन का इशू भी सोल्व नहीं होगा। तो मैंने आपको ये सेकंड मेथड भी यहाँ पे शेयर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर पोस्ट आर नॉट इन मल्टीपल कैटेगरीज। तो गाइज, आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोस्ट को 3-4 कैटेगरीज के अंदर पेस्ट कर देते हैं।
जो कि आप ऐड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से किसी एक कैटेगरी को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस कैटेगरी के अंदर भी यही पोस्ट ऐड की हुई है, दूसरी कैटेगरी के अंदर भी यही पोस्ट मैंने ऐड की हुई है, तो इस तरह अप्रूवल रिजेक्ट होता है। तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी के अंदर रखना है, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप जो अब यहाँ पे रह चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और लाइन रह गई हुई है जिसमें लिखा हुआ है एन आर्टिकल एडिड टू मल्टीपल कैटेगरीज इज सीन एज डुप्लीकेटेड कंटेंट। तो गाइज अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर ऐड करते हैं तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में शामिल हो जाता है, तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड गूगल विल डिसअप्रूव द साइट, तो गूगल जो है वो उसको डिसअप्रूव कर देता है अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप दिया गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपने वो देख लेना है जिसमें लिखा हुआ है मेक श्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग पेजेस एडेड टू योर साइट, जिसमें यहाँ पे बताया गया प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, ये तीनों पेजेस आपने लाजमी ऐड करने हैं। और कहाँ पे ऐड करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेन्यू में आपने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 4 जो पेजेस हैं ये आपने लाजमी से बना लेने हैं। 4 में से ये 3 तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी आ जाता है, जो इन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, ये आपने सिंपल यहाँ पे बना नहीं लेना है, यहाँ पे आपने इनका लिंक भी देना है और पेज भी क्रिएट करना है। और पेज के अंदर आप उसको जनरेट करके भी पेज को लगा सकते हैं, कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं आता है, आप किसी भी पेज को जनरेट कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को लाजमी कंप्लीट वॉच कर लें। अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लें और कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर लें, अबाउट अस का पेज क्रिएट कर लें। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अबाउट अस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अबाउट अस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे लें, ये आप जस्ट जनरेट कर सकते हैं इन पेजेस को, आपको फ्री में ये जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज भी, यहाँ पे आपने लाजमी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ देना है कि आप इसको खाली छोड़ दें, आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जनरेट हुआ हुआ है, तो आप इनको फ्री में जनरेट कर सकते हैं, इससे कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं बनता है। नेक्स्ट अब आपने लास्ट बात का ख्याल रखना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेन मेन्यू है इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपका मेन मेन्यू बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। और मोबाइल के अंदर आपने लाजमी से चेक करना है आपकी थीम जो है सही रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर आपने कोई भी थीम वगैरह यूज़ की हुई है और वो डेस्कटॉप में तो सही से वर्क कर रही है, लेकिन जब आप उसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आप मोबाइल पे आप इसको ओपन करते हैं, मोबाइल में ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसके नेविगेशन बार साइड से ओपन करते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं करती है, तो आपका तब भी इशू बन सकता है नेविगेशन का, तो आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है। अब मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है और यहाँ पे सारे पेजेस वगैरह भी शो हो रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे इसका इशू बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए आपको मैंने बता दिया हुआ है। यहाँ पे आपका नेविगेशन बार, मेन मेन्यू, ये आपके सही से वर्क करने चाहिए। अगर आपके डेस्कटॉप पे भी सही से वर्क नहीं कर रहे हैं या मोबाइल पे सही से काम कर रहे हैं तो आपने अपनी थीम को लाजमी चेक करना है और उसको ठीक कर लेना है। अगर वो नहीं ठीक हो रही है तो आप अपनी थीम लाजमी चेंज कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट यही ऑप्शंस आपको बताने थे। और लास्ट जो अब मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 ऑप्शंस इन्होंने गाइड किए हुए हैं जो कि एग्जांपल्स दी हुई है। बैड मेन्यू, जो कि आप देख सकते हैं ये बैड मेन्यू इस तरह कंसीडर किया जाता है अगर आप यहाँ पे होम के बाद यहाँ पे ब्लॉग रख लेते हैं या कुछ भी यहाँ पे आप मेन मेन्यू में ऐड कर लेते हैं लिंक और वो सही वर्किंग नहीं करता है और चल नहीं रहा होता है, तो उसके ऊपर भी आपको इश्यू बन सकता है। और यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं बेटर मेन्यू, जो कि बेटर है अगर आप इस तरीके से अपना मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आइडियल मेन्यू एग्जांपल दी गई है, अगर आप आइडियल मेन्यू की तरह ही यहाँ पे आप अपनी चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल होम के बाद आप कैटेगरी रख लेते हैं, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरीज आपने यहाँ पे अपनी बना लेनी है, जो कि यहाँ से आपने कोई भी 3 कैटेगरीज ले लेनी है और उनमें लिंक लगा देना है। लिंक लगाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेजेस आपने फ्रंट पे जरूर ऐड करने हैं। एंड पे आप बेशक ऐड ना भी करें लेकिन फ्रंट पे आपको लाजमी ऐड करने हैं हेडर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐड किए हुए ऑलरेडी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके इजोइक अकाउंट के लिए भी और एडसेंस के लिए भी, तो इनको आपने पेजेस को फ्रंट पे ज़रूर रखना होता है। तो मैंने आपको ये सारे
सारे ही मेथड आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। इन सभी को फॉलो करने के बाद आपका ये जो नेविगेशन का इश्यू है वो 100% सोल्व हो जाएगा और आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको जस्ट इसी के रिलेटेड गाइड करना था, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इश्यू वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर मजीद गाइड भी कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।